बात करीब 4 महीने पहले की है। मंडियों में नया गेहूं आना शुरू ही हुआ था। सरकार को रिकॉर्ड उपज की उम्मीद भी थी और उसी उम्मीद के आधार पर पीएम मोदी ने डब्ल्यूटीओ के सामने मांग रखी कि एमएसपी पर खरीदे भारतीय गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाए। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन तो दूर, उपज पिछले साल से भी 31 लाख टन घट गई। सरकार को मजबूर होकर गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी और अब हालात ऐसे हैं कि देश में गेहूं का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और घरेलू जरूरत के लिए भी इंपोर्ट करना पड़ सकता है। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी कह दिया है कि कीमतें काबू में नहीं आईं तो गेहूं आयात पर लगने वाली 40% इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंपोर्ट ड्यूटी हट भी गई तो क्या विदेशी गेहूं आयात की गुंजाइश है? वैश्विक बाजारों में गेहूं का भाव देखें तो ऑस्ट्रेलिया का गेहूं $385 के करीब बिक रहा है, जबकि रूस के गेहूं के लिए $327 का भाव मिल रहा है। रुपये में कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के गेहूं का भाव 30,600 के ऊपर है और रूस के गेहूं का भाव 26,000 रुपए के करीब। इसमें माल भाड़ा शामिल कर लिया जाए तो कीमत और बढ़ जाएगी। ओरियो ई मंडी के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल का कहना है कि माल भाड़ा मिलाकर चेन्नई पोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया का गेहूं प्रति टन $425 यानी करीब 33,800 रुपए में पड़ेगा, जबकि रूस के गेहूं पर प्रति टन 29,400 रुपए से ऊपर खर्च आएगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में विदेशी गेहूं भारतीय गेहूं के मौजूदा भाव से महंगा पड़ेगा। चेन्नई में मिल क्वालिटी भारतीय गेहूं का भाव 28,500 रुपए के करीब है और यूपी के गेहूं को मौजूदा भाव पर चेन्नई पहुंचाया जाए तो कीमत 27,650 रुपए पड़ेगी। एक बात तो साफ है, सरकार अगर गेहूं आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाती है तो उसका फायदा तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें घटेंगी, क्योंकि मौजूदा भाव पर आयात की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इस बीच देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ और घरेलू उपाय जरूर कर सकती है। अटकलें हैं कि सरकार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। ऐसा होने पर बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और भाव पर दबाव आ सकता है। संभावना ये भी है कि ओएमएसएस के जरिए सरकार अपने स्टॉक से गेहूं की कुछ मात्रा बाजार में उतारे। मनी 9 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।